हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं अल्कलाइन वाटर की। अल्कलाइन वाटर कितने टाइप के होते हैं और कौन सा अल्कलाइन वाटर बेनिफिट देता है और कौन सा अल्कलाइन वाटर बेनिफिट नहीं देता। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है H2O और जब ये ब्रेक होता है तो इट गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो जो हम आपको अपने डिफरेंट वीडियोस में आज तक बताते आए हैं कि आप अल्कलाइन डाइट लीजिए, आप अल्कलाइन वाटर लीजिए, उसमें हम आपको डिफरेंट चीजें बताते हैं कि आपको कभी हम कहते हैं अजवाइन का पानी लीजिए, कभी सिनेमन वाटर लीजिए, कभी हम आपको भिंडी का पानी के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इन सब में आपके पास OH आयन तो होता ही होता है, OH आयन तो होगा तभी वो अल्कलाइन होगा, लेकिन आपके साथ जो है वो मेटल आयंस भी होंगे। और वो मेटल आयंस कौन से होंगे? या तो कैल्शियम होगा या मैग्नीशियम होगा या इसके साथ उसमें होगा जिंक आयन और भी अच्छे कॉपर आयन, इसके साथ फेरस आयन, ये वाले सारे आयंस होंगे। तो जब आपका अल्कलाइन वाटर इस तरह इस नेचर का है तो इट इज ऑलवेज यूजफुल और जो कि नेचुरल है, आप उसको घर में ही बनाते हैं। लेकिन जब आप वाटर लेते हैं मार्केट से, वो मार्केट में क्या करते हैं, जो रेडीमेड अल्कलाइन वाटर आता है वो इसके ब्रेक करने के बाद H आयन को डिकम्पोज कर देते हैं और खाली उसमें क्या रहने देते हैं, OH आयन। तो अब ये सुनते ही सारे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो अलर्ट हो जाएंगे कि मैडम हाउ इट इज पॉसिबल कि आपने कैटायन को ब्रेक खत्म कर दिया और खाली OH आयन को रहने दिया। डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन OH आयन के साथ अगर इन आयंस की जगह आपके पास अगर सोडियम है, आपके पास अगर पोटेशियम है, तो वो वाटर क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। आप इसमें अमोनियम आयन डाल के भी क्या कर सकते हैं, इसको अल्कलाइन बना सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो आपको अल्कलाइन वाटर मिलता है ना उसमें ये होता है, ना उसमें ये होता है, ना उसमें ये होता है, वो बल्कि अल्कलाइन कर देते हैं क्या मिलाकर, थोड़ा सा Na2CO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट होता है तो ये एक तरफ आपको कार्बोनिक एसिड देता है, दूसरी तरफ आपको क्या देता है, NaOH देता है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड है, इसकी pH कम है और इसकी pH क्या है, ज्यादा। तो वो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्कलाइन वाटर हो गया। तो आपके वाटर में क्या आ गया, सोडियम आयंस आ गए इस तरीके से। दूसरा, जब आप इसको बाइकार्बोनेट को ऐड करते हो तब भी क्या होगा, आपके पास या तो कार्बोनिक एसिड बनेगा या NaOH बनेगा। कार्बोनिक एसिड की pH लो होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की pH थोड़ी सी ज्यादा होगी और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण आपको ये वाली चीजें तो नहीं मिलने वाली जो कि एक्चुअल बेनिफिशियरी हैं। नो डाउट आपकी pH अल्कलाइन हो जाएगी लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। देखो ऐसी pH का क्या फायदा जब आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। तो इसीलिए हम आपको कहेंगे कि आप अल्कलाइन वाटर लीजिए, लेकिन सेफ वाटर लीजिए और नेचुरल अल्कलाइन वाटर लीजिए। इस तरीके से जब आप अल्कलाइन वाटर लेते हैं तो ये आपके न्यूट्रिशन वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप जो मार्केट का रेडीमेड अल्कलाइन वाटर है वो कम लीजिए। अगर आपको की pH एसिडिक आ रही है तो आप थोड़ा सा रात को 1 स्पून 2 स्पून इतना आप ले सकते हैं डेली। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं सारी बॉटल दिन में ये पीकर और क्या करूं, अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर लूं, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो आप रेडीमेड अल्कलाइन वाटर से बचिए और नेचुरल अल्कलाइन वाटर को जरूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेग्नेंसी।